Kedarnath, the dream destination for every Indian. 1200 years old temple dedicated to Lord Shiva at the height of 11,755 feet. According to the mythology, the Kedarnath was initially built by Pandavas to relieve themselves from the sin of killing their blood relative. So let me take you to the journey of Kedarnath. तो हमारी जर्नी की शुरुआत हुई सुबह 6 बजे से और इस बार मैं जर्नी कर रहा हूँ तुषार, अमित भैया और गौरव भैया के साथ। एंड फाइनली हमने अपने लगेज सही से गाड़ी में पैक किया और हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की ओर। चलो, हर हर महादेव। तो आप में से काफ़ी लोग दिल्ली टू ऋषिकेश ट्रैवल कर चुके होंगे, तो हमने भी सेम रूट लिया, डेट इज़ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और सच में रोड ट्रिप इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू विल एवर हैड इन लाइफ। जस्ट गोइंग नियर टू आवर डेस्टिनेशन एंड ड्रीमिंग हाउ वी विल बी एबल टू रिएक्ट एंड व्हाट वी विल डू एंड वी विल बी एट आवर डेस्टिनेशन। और सबसे अच्छी बात ये कि सब इतने कोऑपरेटिव है। व्हेन दे गॉट टू नो दैट आई एम अ व्लॉगर, दे ऑल वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू शूट अ वीडियो फॉर द होल जर्नी। सो आफ्टर क्रॉसिंग मेरठ हमने फाइनली एक स्टॉप लिया छोटा सा ब्रेकफास्ट के लिए इस अननोन रेस्टोरेंट में। बाहर से तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, ऑल्दो खाना भी सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हमने आलू के पराठे मंगवाए दही के साथ और अचार के साथ, और साथ में चाय। ओवरऑल खाना बहुत ही अच्छा था। जल्दी जल्दी हमने ख़त्म करा और निकल पड़े हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो चलिए, तो चलते चलते हमने सोचा क्यों ना कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए जाए। तो इस बार हम दिल्ली टू ऋषिकेश ना जाकर एक टफ़ और नया रास्ता एक्सप्लोर करने निकल पड़े, डेट इज़ कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल रूट, जो लैंसडाउन के थ्रू होता हुआ जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना लैंसडाउन भी घूमते हुए चले जाएंगे, एक आइटनरी और पूरी हो जाएगी। तो मिलते हैं लैंसडाउन में, चलो। तो अभी लिया है हमने एक स्टॉप लैंसडाउन में और व्यू कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा व्यू है। मैं 1 महीने से यही सोच रहा था यार कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। देन आई फिगर आउट ये पहाड़ मिसिंग है लाइफ में। तो और ये देखो, अपने सफ़र की ओर। और आधा एक घंटा मस्ती करने के बाद चल पड़े अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है पौड़ी। यहाँ से कुछ 95 किलोमीटर है। लगभग हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे पहुँचने तक। शाम 4-5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। तो आप जब तक व्यू देखो विंडो से। और ऐसे व्यू देख के यार कौन नहीं खुश होगा। सच में पहाड़ों में आने का मज़ा ही कुछ और है। बस ऐसे ही जर्नी कंटिन्यू करता रहा मैं। थके तो नहीं भैया? थके तो नहीं? नहीं यार, बस मजे आ रहे हैं। हाँ, चीयर्स। चीयर्स। इसकी सब्जी बनती है, फल नहीं है ये। कांटे कांटे तो देख के रुके थे। हाँ अमरूद। हाँ, सब्जी बनती है। ये हमें लगा अमरूद है। ये है अमरूद, इतना बड़ा किसी ने देखा नहीं होगा। कांटे अमरूद में, बट ये वो है। हाँ, ये सब्जी है, ये कोई अमरूद नहीं है भाई। हमें लगा ये अमरूद है। काट के नमक डाल के दे दो, यहीं पे खाएंगे। ये क्यों चढ़ा रहा है? अक्के दिन दे रहा है। ये हमें संतरा लगा, ये माल्टा है। ये माल्टा है। आओ व्यूज देख। तो रास्ते सो के आया कर हम, मजे आ रहे हैं। तो फिर भी भाई आज रास्ते तो उल्टी करी है इसने। फिर ये कहते हैं इन्हें पहाड़ पसंद है और उल्टी भी करनी है। मेरे से सीख, क्या सीखे तुझसे? हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक कराई और वापस से हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। यहाँ से पौड़ी कुछ 1-1.5 घंटे का रास्ता है और 4:30 बज चुके थे। तो हमने सोचा अब सीधा पौड़ी जाके ही स्टॉप लेंगे। और यार सच में केदारनाथ तक का रूट इतना सुंदर है, चाहे आप दिल्ली से ऋषिकेश जाओ या पौड़ी गढ़वाल से जाओ। और एक बढ़िया चीज़ मिली ये
इन्हें शायद पाइन्स कहते हैं। ये एज अ शो पीस के लिए यूज़ होता है और बॉन फायर के लिए भी पहाड़ी लोग यूज़ करते हैं। आई मे बी रॉन्ग और राइट, आप बता देना कमेंट में। और फाइनली हम पहुंच गए पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल पहुंच गए हम। रिफ्यूलिंग टाइम। अब थोड़ा गाड़ी को भी खाना खिला दे। तो अभी हम श्रीनगर पहुंचने वाले हैं पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, सब अपनी जैकेट पहनने में लगे हुए। अमित भैया ठंड नहीं लग रही आपको? तो पूरी है। हम कपड़े चेंज करके आए हैं। हाँ, बहुत टाइम से एक ही कपड़ा पहना हुआ था। कपड़े पहने हुए थे। अभी जाएंगे अच्छी फ़ोटोज़। अब अलग अलग फोटो। चलो चलो आओ। तो गाइस 12 डिग्री टेम्परेचर हो गया, जो कि हमारे सीमा के कुछ ज़्यादा ही पार चली गई। हमने कोल्ड निकाल लिया, सही दे दिया मम्मी ने सुबह सुबह। हाँ सब केदारनाथ तक ऐसे ही कंबल में बैठे बैठे जाएंगे, जो भी मज़ा आता है। चलो मज़ा फुल। और लगभग अंधेरा भी हो ही गया था और हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे श्रीनगर के लिए। हम नीचे ही उतर रहे थे पौड़ी गढ़वाल से श्रीनगर के लिए, और नेक्स्ट हॉल्ट हम वहीं लेने का सोच रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी दिल्ली से तुंगनाथ के लिए श्रीनगर में ही हॉल्ट लिया था। और सच में काफ़ी प्यारा और सुंदर शहर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे कुछ खाए और फिर यहाँ से डायरेक्ट केदारनाथ पहुँचे। बोलो। देख लो भाई हमारा वैसे भूखे आए सारे हम। चलो हंग्री पॉइंट। हमारे लिए बचा रखा है। लगभग रात के 9:30 बज गए थे और हम सच में यार कुछ ज़्यादा ही भूखे थे, क्योंकि लास्ट हमने लैंसडाउन में खाया था और हम सोच रहे थे अब सीधा श्रीनगर रुक के ही खाएंगे। तो इस वजह से हम बिल्कुल ही भुक्खड़ों की तरह खाए जा रहे और खाते ही अब हम निकल पड़े हैं जर्नी की। और हम लोग हो गए बहुत ज़्यादा लेट, 12 बजे तक पहुंच जाएंगे गौरीकुंड तक। लाइक 12 साढ़े 11 लगभग। हाँ 12 साढ़े 11। अब सब कुछ अमित भैया के हाथ में है, जितने बजे तक पहुँचा है पहुँचा दोगे ना भैया? टी शर्ट नहीं दिखाई मेरी? हाँ भाई पहुँचा, मैं 11 ही पहुँचा दूंगा, तू 12-11 मैं 11 पहुँचा दूंगा। भैया ने स्पेशली टी शर्ट चेंज करी है, पुराने से लग रहे थे, अब लग रहा है एकदम नए। पीछे वाले सब सो गए क्या? नहीं उठे हुए हैं। चले फिर। चलो यार 11 बजे तक कम से कम पहुँच तो जाएंगे। चलो। जय बाबा। जय बाबा की। जय बाबा की। टाइम तो अगर दिन में आया था ना तो घूम भी लेते थोड़ा सा, अभी टाइम नहीं है, फिर कुछ खा के निकलते अच्छा से। हाँ, आधे घंटे रुकने का मतलब है कि पूरी रात काली करनी है। क्या फायदा गाड़ी में सोना पड़ रहा पता चला। नहीं सर, अब तो गाड़ी में सो गए आज, वैसे भी रूम मिलने के लिए आप लोग रूम नहीं मिला। ऐसा मत डराओ 11 बजे भैया। शर्त ले लो तुम, रूम नहीं मिलने, कोई भी नहीं देने का तुम्हें रूम। हमने सोचा था श्रीनगर एक्सप्लोर करेंगे, पर रात ही इतनी हो गई थी, क्योंकि अब यहाँ से कम 3-4 घंटे हमें लगने थे केदारनाथ यानी गौरीकुंड पहुँचने के लिए। तो हमने सोचा स्किप करते हैं और चलते हैं। यहाँ के रास्ते सही में आगे कुछ ज़्यादा ही टफ़ होने शुरू हो गए थे, क्योंकि लाइट्स वगैरह कुछ थे नहीं और काफ़ी हाइट पे भी थे। पर ये व्यू देखो यार, सच में बहुत ही प्यारा व्यू था ये। और फाइनली हम केदारनाथ के काफ़ी करीब आ चुके थे, और जैसे ही हम अंदर गौरीकुंड के लिए पहुंचे तो काफ़ी लंबा ट्रैफिक। आप लोगों से एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, कभी भी आप बाय रोड या अपनी खुद व्हीकल से आ रहे हो तो जितनी जल्दी रात में आप कवर कर सको गौरीकुंड तक कर लीजिए, क्योंकि सुबह 4 बजे सब उठ के ट्रैफिक उतना ही हो जाता है। तो इससे बढ़िया रात में ही एक्सपीरियंस कर लो ये ट्रैफिक। और हम फिर गौरीकुंड पहुँचे। गौरीकुंड से कुछ 400-500 मीटर पहले हमने रूम लिया, और हमारी सही में कुछ हालत नहीं थी, मेरी तो बिल्कुल नहीं थी, तो मैं बिल्कुल सो गया। तो ये थी मेरी जर्नी दिल्ली से गौरीकुंड तक की। अगले दिन हमने ट्रैकिंग करी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपको दिखाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी दिल्ली टू गौरीकुंड तक का सफ़र। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे पूरा गौरीकुंड से केदारनाथ तक की ट्रैक क्या रहा, कैसे रहा। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।